करें स्टार्ट। कोई और बात करनी है कर लें। सेलर टाइप्स जब हम देख रहे थे फाइबर पर गिग्स लगी हुई तो उनके साथ लिखा हुआ आ रहा था कि भाई ये कौन सी तरह का सेलर है, ठीक है। सो आज के लेसन में एक तो हम रिकग्नाइज करते हैं कि ये जो सेलर के डिफरेंट लेवल्स हैं ये कब कब और किस तरह अचीव किए जाते हैं, और अगर ये टॉपिक ख़त्म हुआ तो गिग भी लगाएंगे साथ में, ठीक है। फाइबर का अकाउंट सबने बनाया हुआ है, अकाउंट सिर्फ अकाउंट बनाना है, उसके बाद गिग हम खुद लगाएंगे क्लासरूम में। जैसे आप फेसबुक का अकाउंट साइन अप करते हो इसी तरह आपने फाइबर का अकाउंट भी साइन अप करना है, ठीक है। तो जिन लोगों का फाइबर का अकाउंट नहीं है आज बना लीजिएगा, ताकि अगली क्लास में अगर मैं गिग बना रहा हूँ तो सबको पता हो कि अकाउंट कैसे बनता है और उसके अंदर गिग कैसे लगती है, जी। सेलर लेवल्स का क्या मतलब है? सेलर लेवल्स का मतलब ये है कि भाई जो सेलर्स होते हैं कब कब उनको कौन सा लेवल अचीव होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं फाइबर की तरफ से। मतलब फाइबर की तरफ से आपके पास कितने ऑर्डर्स होंगे और बाकी का जो क्वालिटी स्कोर है वो आपका कितना अच्छा होगा, तो आपको फाइबर की तरफ से वो लेवल असाइन होगा। जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं फाइबर पे पहली गिग लगाते हैं और अभी कोई ऑर्डर भी नहीं है, या हम इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमारा लेवल बिगनर का लेवल होता है और वो कोई लेवल नहीं होता, यानी उसके साथ ना लेवल 1 लिखा हुआ आएगा, ना लेवल 2 लिखा हुआ आएगा, ना टॉप रेटेड लेवल लिखा हुआ आएगा, मतलब उसके साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेवल होता है वो कौन सा होता है? वो न्यू सेलर होता है, मगर न्यू सेलर के साथ लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा कि ये न्यू सेलर है। इसके बाद के जितने भी लेवल्स हैं जो आएंगे उसके साथ वो आपको अवार्ड कर रहा होता है आपका सेलर लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम पहली अपनी गिग लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो हमारी गिग लगी भी होगी उसके साथ हमारा कोई सेलर लेवल शो नहीं हो रहा होगा। किसी को पता लग जाएगा कि ये अभी स्टार्टर है, मतलब ये इसने अभी पहले से कोई काम नहीं किया होगा। अब जो स्टार्टर होते हैं वो क्या कर सकते हैं? स्टार्टर 7 गिग्स लगा सकते हैं। गिग्स का क्या मतलब होता है हमने पहले भी डिस्कस किया था। गिग का मतलब क्या है? गिग का मतलब ऑर्डर्स हैं हमारे, यानी हम अपनी एडवर्टाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट हमें ऑर्डर्स मिलेंगे। सो फाइबर आपको क्या कहता है कि जब आप फ्रेश काम शुरू करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑर्डर्स दे सकते हो, यानी कितनी एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो? 7। ऐसे ही है जैसे हम कहेंगे भाई पीक सॉल्यूशंस वालों को कहा जाए कि लोअर मार्क पर आपको 7 बैनर्स लगाने की इजाज़त है, ठीक है। तो ये हमारी एक एडवर्टीजमेंट है। तो एज ए बिगनर, और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, जब आप एडवर्टाइज कर रहे हो, जब आप गिग बना रहे हो, जब आप अपनी ऑफर लगा रहे हो, जैसे हम रोड पर बैनर लगा रहे हैं इसी तरह फाइबर के ऊपर जो हम ऑफर लगा रहे हैं अपनी, वो गिग कहलाती है। यानी आप अगर कोई डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हो तो अपनी एक सर्विस ऑफर लगाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कहलाएगी? एक गिग। सो फाइबर आपसे कहता है कि एज ए फ्रेशर आप 7 गिग लगा सकते हैं फ्री में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने 7 एडवर्टीजमेंट्स लगाई हैं, अब उसके अगेंस्ट लोग हमारी एड्स को देख रहे होंगे, उसके अगेंस्ट हमें ऑर्डर आएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गिग्स तो हम 7 लगा रहे हैं, ऑर्डर्स की तो कोई लिमिट नहीं है ना। अरे सड़क के ऊपर एक बैनर लगा दिया, 1000 लोग देखते हैं, 100 लोग देखते हैं, 500 लोग देखते हैं और आकर एडमिशन ले लेते हैं, बैनर तो एक ही लगा हुआ है। इसी तरह आपकी एक गिग लगी हुई है, उस पर ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, ऑर्डर्स की तादाद तो कोई फिक्स नहीं है। ऑर्डर्स तो अनलिमिटेड भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? 7 गिग्स लगा सकते हैं। नंबर 2, ऐड 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग, और ब्रैकेट में उन्होंने लिमिट भी दी हुई है 5, 10, 20 फॉर ईच एक्स्ट्रा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज हर गिग में ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि भाई आप यहाँ पर आते हो कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, फाउंडेशन के कोर्स में लेते हैं, और वो आपको ये कहते हैं कि फ्रीलांसिंग का कोर्स जो लेना चाहेगा उसको इतने में मिल जाएगा, इसके साथ पीपीसी एड्स का जो कोर्स लेना चाहेगा वो इतने में मिल जाएगा, जो ग्राफिक्स का कोर्स लेना चाहेगा, कोरल ड्राफ्ट पढ़ना चाहता है उसको ये मिल जाएगा। तो ये क्या चीज़ है? ये एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं।
तो कह रहे हैं ये आप एक्स्ट्रा सर्विसेज भी इसमें 2 ऐड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सर्विसेज ऐड कर सकते हो, और उनकी कॉस्ट भी एक्स्ट्रा ऐड करोगे, लेकिन वो किस तरह ऐड करोगे? राउंड में फाइवर पे काम कर रहे हैं। फाइवर बेसिकली बना ही इस तरह था, जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका मतलब था कि $5 में आप अपना कोई काम करवा लें, यानी मिनिमम हम जो काम करवा रहे थे वो $5 में कोई भी काम कर। तो वो कह रहा है कि जब आपने ऑफर लगानी है तो वो भी आपने ऐसी लगानी है, $5 की लगानी है। अब इस ऑफर को हम राउंड नहीं कर सकते, यानी हम अपनी ऑफर $7 की नहीं लगा सकते। जी मैं आपको देख लूँ, आज आपको कुछ शरारत करने का मूड है ना? नहीं है, शुरू से है। $5, अब $5 के बाद $7 नहीं लगा सकते, $8 भी नहीं लगा सकते, यानी 5, 10, 15, यानी जो भी बनाओगे ना अपनी ऑफर की जो कॉस्ट आ रही होगी वो 5 के साथ होगी। मतलब पहली ऑफर कितने की होगी? $5 की। अगली ऑफर कितने की होगी? बीच में नहीं होगी, $10 की। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, अपनी सर्विस सेल करता हूँ, और उसको मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ $7 में। $7 नहीं मैं लगा सकता, या मैं 5 लगाऊंगा, या मैं 10 लगाऊंगा, या मैं 15 लगाऊंगा, या मैं 20 लगाऊंगा, या मैं 25 लगाऊंगा, या मैं 30 लगाऊंगा। ठीक है, ये फाइवर का रूल है कि इस तरीके से आप एडवर्टाइज कर सकते हो। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? क्रिएट कस्टम ऑफर्स अप टू $20,000 ईच। इसके बाद वो कहता है कि कस्टम ऑफर्स भी लगा सकते हो। जैसे भी आप फाउंडेशन में एडमिशन लेते हो, सो कॉलेज वाले कहते हैं कि इतनी कॉस्ट के एडमिशन्स में आप और भी एडमिशन ले सकते हैं, सो वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन कितनी लगा सकते हैं? मैक्सिमम $20,000 की। ये क्या कर क्या रहे हैं हम? एडवर्टाइज करने के लिए अपनी ऑफर बना रहे हैं, और वो जो ऑफर है हमारी वो किस शक्ल में होती है? गिग की शक्ल में होती है। ठीक है, ये हम समझने के बाद गिग ही बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम गिग लिखना सीखेंगे कि हमने गिग कैसे लिखनी है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? विड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 14 डेज। इसका क्या मतलब? कहता है भाई अब आपने अपनी अर्निंग को विड्रॉ करना है, यानी आपको कुछ अर्निंग होती है, अर्निंग पर हम कमीशन देंगे। आपको कोई ऑर्डर आ जाता है, इस ऑर्डर के ऊपर फाइवर ने आपको 20% चार्ज करना है। गिग लगाने के ऊपर फाइवर ने चार्ज नहीं करना। जैसे हम अखबार में ऐड देते हैं, तो अखबार वाले इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होते ना कि भाई वो ऐड से आपको बिजनेस भी मिलेगा। वो तो सिर्फ आपको चार्ज करते हैं एडवर्टाइज करने के। आप केबल पर ऐड लगाते हो तो वो एडवर्टाइज करने के चार्जेस होते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता कि भाई जो केबल पर इश्तिहार आएगा फिर आपको बिजनेस मिलेगा फिर आप उसको पैसे दोगे, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट हमारी फ्री है। कितनी लगा सकते हैं गिग्स? 7 गिग्स लगा सकते हैं। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जब आप इससे कोई अर्न करोगे तो 14 दिनों के बाद जो मैं आपको पैसे दूंगा उसमें से 20% मेरा कमीशन होगा, यानी वो वाले पैसे कट जाएंगे, फाइवर उन पैसों को काट लेगा बीच में से। ठीक है, सो ये वाला लेवल था आपका पहला लेवल, जो कि किसी भी लेवल में कंसीडर नहीं होगा। इस वक्त भी आप अर्न कर रहे होंगे, अगर आपको ऑर्डर्स आ रहे होंगे, मगर आपका कोई लेवल शो नहीं हो रहा होगा कि आप किस लेवल के सेलर हो। इसके बाद कहता है आप लेवल 1 पे स्विच करोगे। लेवल 1 पर स्विच करने का क्राइटेरिया क्या है इनका? सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 16 डेज। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 2 माह से आप फाइवर के ऊपर एक्टिव हैं, मौजूद हैं, लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं तो आप उनको उनके ऑर्डरों को भी रिप्लाई, ऑर्डर्स भी ले रहे हो उनके, और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर रहे हो, उन्हें फीडबैक भी दे रहे हो। इसका मतलब है कि आप एक्टिव हैं। नंबर 2, कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लेवल 1 आप कब आओगे? जब आपने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। जब हमने शुरू किया था यहाँ पर तो हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 7 गिग्स लगा रहे हैं। ठीक है, 7 गिग्स, 1 गिग के अगेंस्ट भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं, ऐसे ही है ना? मतलब गिग को और ऑर्डर को बीच में मिक्स नहीं करना। मतलब ये नहीं समझना कि 7 गिग्स तो 7 ऑर्डर्स, ऐसे तो नहीं है ना भाई। रोड के ऊपर एक बैनर लगा दें, जितने लोग पढ़ेंगे वो एडमिशन लेने आ जाएंगे कॉलेज में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बैनर से 1 एडमिशन भी हो सकता है, एक बैनर से 1000 एडमिशन भी हो सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जब आप 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लोगे तो फाइवर आपको क्या बना देगा? लेवल 1 का सेलर। यानी अगर आपके 10 ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए, आज कंप्लीट हो रहे हैं, तो अब आप जब अगली गिग लगा रहे होगे तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा कि आप लेवल 1 के सेलर हो। पहले क्या लिखा हुआ था? कुछ भी नहीं था लिखा हुआ, पहले कुछ भी शो नहीं हो रहा था कि आपका लेवल क्या है। उसके बाद क्या है? अर्न $400। इसका क्या मतलब है? कहता भाई ये लेवल 1 पर आने का एक क्राइटेरिया क्या था कि आपके 10 ऑर्डर्स कंप्लीट हों,
एक क्राइटेरिया क्या था, 60 दिन। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपने कितने अर्न किए हैं, $400। कहता है ये जो आपने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं इनसे आपकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, $400 की। ठीक है, तो आप लेवल 1 पर शिफ्ट करोगे। यानी एक क्राइटेरिया नहीं है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, मेंटेन 4.7 स्टार रेटिंग ओवर 60 डेज। जब भी मैं आपको कोई गिग दिखा रहा था, आप देख रहे थे ना, उसको रेटिंग हुई थी, उनको रिव्यूज़ मिल रहे थे, तो वो ये कह रहा है कि आपको कम से कम आपका जो रिव्यूज़ होने चाहिए वो किस में आने चाहिए, 4.7 में। इसका मतलब है कि लोग आपसे सेटिस्फाइड हैं, जो लोग आपसे काम करवा रहे हैं। मतलब एक बंदे ने आपसे काम करवाया और उसके बाद जब काम कंप्लीट हुआ तो वो 100 कह रहा है कि भाई इट्स ओके यार, भाई शुक्र है हो गया हमारा काम। तो इसका मतलब क्या, उसने रिव्यू भी अच्छा नहीं दिया होगा, मे बी 5 स्टार की बजाय उसने आपको 2 स्टार दे दिया हो। वो ये कह रहा है कि आपका जो रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ भी अच्छे होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए, 4.7। 4.7 का मतलब ये है कि कोई शायद 4 दे रहा होगा लेकिन ज़्यादातर लोग 5 दे रहे होंगे। टोटल 5 स्टार रिव्यू होता है, मतलब कुछ लोग 5 स्टार दे रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल 100% आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो वो 4 दे रहे होंगे, तो सबके मिलाकर क्या बन जाएगा, 4.7। तो कहता है भाई आपको कम से कम इसको अचीव करना है। अगर आपका रिव्यू 4.7 से कम है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि बाकी सारे क्राइटेरियाज भी आप बेशक पूरे कर रहे हैं तो आप लेवल 1 पर शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि भाई आपके जो लोग हैं वो आपसे सेटिस्फाइड, आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। तो फाइवर कहेगा फिर मैं आपको ऑर्डर क्यों दूँ, मैं किसी और को दे देता हूँ, उन लोगों को देता हूँ जो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, डिलीवर अ 90% रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट का क्या मतलब है कि भाई आपने गिग लगाई है, अब किसी बंदे ने आपसे काम करवाना है तो आपको कोई मैसेज करता है पूछने के लिए उसी चीज़ के मतलब, क्या आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहता है कि आपका रिस्पॉन्स रेट कितना होना चाहिए, 90%। यही वजह थी, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आप ज़्यादातर FAQs बना दो, कहा था ना मैंने कि FAQs बना दें ताकि आपको फील हो रहा है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्या करूँ, मुझे पता हो कि मैंने स्टूडेंट से कहा कि व्हाट्सएप में आपने ना क्वेश्चंस करने हैं, और मुझे पता हो कि फ्रीलांसिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो आमतौर पर क्या क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं क्या करूँ, एक डॉक्यूमेंट बनाऊँ और सारे वाले सवाल लिखूँ और सारे ही उन सवालों के जवाब लिख दूँ। तो आप में से जब भी कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करे तो मैं ऐसे कहूँ पहले ये PDF फाइल खोल के पढ़ लो, क्या इसमें आपका जवाब मौजूद है। तो अगर उसमें आपका जवाब मौजूद है तो फाइन, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन कर लेना मुझसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो हमने वैसे ही दे दिए। तो अब आपसे क्लाइंट कम ही पूछेगा ना, इसलिए आपने, मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा FAQs खुद ही बना देने हैं ताकि आपकी गिग जब किसी को नजर आए, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तानी आवर्स में काम कर रहे हो, ऑर्डर आपको कनाडा से आ रहा है, उनके वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, अब वो जब एक्टिव होंगे मे बी आप अवेलेबल ना हो उस वक्त, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्स में डिले आ गया। अब आप जब अवेलेबल होंगे तो पता लगेगा भाई कि उसने जब किया था उससे तकरीबन 10 घंटे गुजर चुके हैं, तो रिस्पॉन्स में डिले आ गया। इस चीज़ को वो कह रहा है कि भाई रिस्पॉन्स में डिले नहीं आना चाहिए। इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आप ज़्यादातर क्वेश्चंस तो FAQ में ही हल कर दो उनके, और अगर वो कोई क्वेश्चन करे तो आप फौरी तौर पर उसको आंसर करो। और इसका तरीका ये होता है कि आप ये वाला जो एप्लीकेशन है अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर लो, क्योंकि भाई हर वक्त लैपटॉप खोल के तो नहीं रखेंगे ना साथ कि कोई आया मैसेज के नहीं आया, लेकिन जो आपके पास हाथ में मोबाइल होता है तो मोबाइल पे तो नोटिफिकेशन से भी हमें जल्दी पता लग जाता है और हम जल्दी से उसको रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। तो यही फाइवर का एप्लीकेशन मोबाइल पर इंस्टॉल भी हो जाएगा, मगर मोबाइल से गिग नहीं लगेगी। गिग के लिए आपको डेस्कटॉप पर ही आना होगा, लेकिन आप मैसेजेस को पढ़ भी सकते हैं और मैसेजेस को रिप्लाई भी कर सकते हैं मोबाइल से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है अगला, 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट। इसका क्या मतलब है, मतलब एक तो है ना आपको ऑर्डर आ गया, एक है आपने ऑर्डर कंप्लीट किया, मतलब आपको 7 ऑर्डर्स मिले हैं, तो कहता है भैया आपके ऑर्डर्स की कंप्लीशन रेट कितना होना चाहिए, 90%। इससे भी कम अगर आपका कंप्लीशन रेट होगा, आप किसी ऑर्डर को डिले कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपने उसको टाइम दिया था उसमें आप डिले कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका कंप्लीशन रेट कम होता जा रहा है। मे बी 70% पर आ गया, 50% पर आ गया, 80% पर आ गया, तो कहता है अभी भी आप नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट नहीं करोगे। और उसके बाद आखिर में क्या लिखा हुआ है जी, ऑन टाइम डिलीवरी। अच्छा, कंप्लीशन और डिलीवरी में फ़र्क है ना। मिसाल के तौर पर मैं किसी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो जो काम कर रहा हूँ मैं तो अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ ना, अभी मुझे उसको देना भी तो है वो वाला ऑर्डर, तो जो ऑर्डर मैंने उसको डिलीवर करना है
मतलब एक है ऑर्डर कंप्लीट करना और एक है ऑर्डर डिलीवर करना। तो कहता है भाई कंप्लीशन रेट भी आपका 90% होना चाहिए और डिलीवरी रेट भी आपका 90% होना चाहिए। और उसके बाद रिसीव नो वार्निंग्स। वार्निंग्स आपको कौन देगा? वार्निंग आपको फाइवर देगा। कब देगा? जब आप वायलेशन करोगे, जब आप फाइवर के रूल्स को वायलेट कर रहे होगे। मिसाल के तौर पर आपको एक बंदा ऑर्डर देता है फाइवर के ऊपर आकर, और आप उसे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हो कि भाई ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप पर आ जाओ और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो। तो हमने क्या कोशिश की? हमने बाईपास करने की कोशिश की फाइवर को। अब फाइवर मुझे वार्निंग भी देगा और हो सकता है सस्पेंड भी कर दे, इस वजह से कि अब उसके क्लाइंट को किसी और प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं अगर फाइवर पे डिलीवरी करूंगा तो मुझे 20% चार्जेस फाइवर को पे करने हैं ना। तो अगर मैं उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइवर के चार्जेस तो खत्म हो गए, फिर तो बिजनेस टू बिजनेस या मैन टू मैन होगा हमारा सारा काम। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि वार्निंग्स भी नहीं होनी चाहिए। आपको एक भी वार्निंग आ गई अगर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आप नेक्स्ट लेवल में फिर शिफ्ट नहीं करोगे। ठीक है, ये था हमारा लेवल। उसके बाद क्या कहता है? क्रिएट। कहता है जब आप लेवल 1 पर आ जाओगे, जैसे हमने कहा था ना पहले इनिशियल लेवल था हमारा बिगिनर का था, तो उसने क्या कहा था कि कितनी गिग्स लगेंगी? 7। अब वो कह रहा है कि अब आपने लेवल 1 अचीव कर लिया, अब आप कितनी गिग्स लगा सकते हो? अब आप 10 मोर गिग्स, यानी कि पहले आपने 7 गिग्स लगाई, अब उसने कहा कि भाई अब आप लेवल 1 पर हो, अब आप 10 गिग्स लगा सकते हो। और यानी कि इस लेवल पे रहते हुए आप 10 गिग्स और लगा सकते हैं। उसके बाद आगे सेम वही चीजें आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया चेंज होता जा रहा है। ऐसे ही है, पहले कितनी एक्स्ट्रा सर्विसेज थी? 2 थी। अब इसमें क्या कह रहा है कि 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज की ऑप्शन मिल गई है, क्योंकि आपने अपने लेवल को इंप्रूव किया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? क्रिएट कस्टम ऑफर। कितनी लगा सकते हैं? $20,000 की। उसके बाद विदड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 14 डेज। उसमें भी यही था कि आप पहले वाले में भी यही था कि 14 डेज में अपनी अर्निंग ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या? अर्निंग को विदड्रॉ करने का कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इस दफा हमें मिला क्या? 7 गिग्स की जगह पर 10 गिग्स मिल गई हैं। जब आप ये वाला लेवल अचीव कर लोगे तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो लेवल 2 होगा। अब लेवल 2 को आपने कैसे अचीव करना है? देखें, इसमें बहुत सारी चीजें तो सिमिलर होंगी, वही वाली चीजें होंगी जो कि लेवल 1 के लिए थी। कुछ चीजें डिफरेंट होंगी। बी इन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 120 डेज। इसका क्या मतलब है कि आपको कितनी देर के लिए एक्टिव होना चाहिए? 120 डेज से आप फाइवर के ऊपर मौजूद हैं, एक्टिव हैं। कंप्लीट एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स। अब यहाँ आकर उसने कहा कि अब आपको कितने ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं? ज्यादा से ज्यादा 50 ऑर्डर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है? अर्निंग कितनी होनी चाहिए? पहले उसने कितनी कही थी? $400। अब वो कितनी कह रहा है? $2,000 कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे की चीजें तकरीबन सेम है, अगला सारा क्राइटेरिया वही है। ठीक है, आ जाते हैं अगले लेवल। कहता है जब आप लेवल 2 पर आ जाएंगे तो अब आप क्या कर सकते हो? जब हम लेवल 1 पर आए थे तो हमें क्या मिला? हमें मिली 10 गिग्स। जब हम लेवल 1 पर आए तो हमें 7 से 10 गिग्स मिली। अब हम लेवल 2 पर आ रहे हैं तो कह रहा है कि अब आप और ज्यादा एडवर्टाइज कर सकते हो। अब आप कितनी गिग्स लगा सकते हो? अब आप 20 गिग्स लगा सकते हैं। ठीक है, क्या है कॉपी पे क्या लिखा हुआ है? नहीं, कुछ तो है इतना खास जो आप तो इसको देखें ना, इस काम को देखने बाद में देखिएगा। हाँ जी, अब आप कितनी गिग्स लगा सकते हैं? अब आप 20 गिग्स लगा सकते हो। पहले हम कितनी लगा रहे थे? मतलब जब हम बिगनर थे तो उसने कहा 7 गिग लगा लो। जब आप लेवल 1 पर आए तो कहता है 10 लगा लो। और जब हम लेवल 2 पर आए हैं तो कहता है अब आप ऐसे ही है ना, जैसे भी कॉलेज वालों को ऑप्शन मिलता जा रहा है कि एक ही चार्जेस हैं, उसी पे आप 5 बैनर लगा लो, 10 बैनर लगा लो, 20 बैनर लगा लो। तो जितने ज़्यादा बैनर लगेंगे इसका मतलब क्या होगा? एडवर्टीजमेंट हमारी उतनी बढ़ती जाएगी ना। मतलब हम एक ही तरह की चीज़ को एक से ज़्यादा तरह ऑफर करके सेल करने की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बढ़ जाएंगी। उसके बाद क्या कहता है जी? अब आप कितनी कर सकते हो? 5 एक्स्ट्रा पर गिग लगा सकते हैं। कस्टम ऑफर कितनी लगा सकते हो? $20,000 की। बाकी की तकरीबन वही चीज़ें हैं सारी की सारी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं मिली है जो कि आपको लेवल 1 में नहीं थी, लेवल 2 में मिल रही है, और वो है प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई आप काम करने लगे हुए हो क्लाइंट के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम आता है क्लाइंट लेवल पर, या आपको कोई प्रॉब्लम आता है प्लेटफॉर्म लेवल पर, फाइवर लेवल पर, कोई मसला आपका बना हुआ है, किसी जगह पर जाकर कुछ काम नहीं हो पा रहा एप्लीकेशन में, तो
तो आप कंप्लेंट करते हो फाइवर को, तो क्योंकि आप लेवल 2 के सेलर हो तो अब फाइवर आपको प्रायोरिटी पर पहले आपका मसला हल करेगा, फिर लेवल 1 वाले का करेगा और फिर जो न्यू वाला होगा उसका करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर सिर्फ वही चीज़ रही, पेमेंट इसमें भी 14 डेज में ही आ रही है, पेमेंट इसमें भी 14 डेज में ही आ रही है, पहले वाले केसेस में भी पेमेंट 14 डेज में थी। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, टॉप रेटेड सेलर, यानी ये वो वाला सेलर है जो मैक्सिमम लेवल होता है सेलर का। कहता है ये आप कब अचीव कर सकते हो, कहता है बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 180 डेज। सो ये वाला लेवल आप कब अचीव करोगे, जब लास्ट 180 दिन से आप फाइवर के ऊपर एक्टिव हैं। नंबर 2, कंप्लीट एटलीस्ट 100 ऑर्डर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग टॉप रेटेड होते हैं, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कम से कम उनके पास 100 ऑर्डर्स हैं तो वो टॉप रेटेड बने हैं, ऐसे ही है ना। वो क्या कह रहा है, कहता है भाई अगर आपने 100 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं तो ही आप टॉप रेटेड सेलर बन सकते हैं, उसके बगैर तो आप टॉप रेटेड सेलर नहीं बन सकते। उसके बाद इसमें कितनी अर्निंग है, $20,000 की अर्निंग है। इसका मतलब अगर आप इस लेवल पर जब फाइवर पर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप अच्छा खासा फाइवर से अर्न करने लगे हो। ठीक है, मेंटेन 4.7, ये तो सिमिलर था सबके लिए, डिलीवरी रेट भी सबके लिए सिमिलर था। ठीक है, कंप्लीशन रेट भी सबके लिए सिमिलर था। उसके बाद क्या कहता है, बाकी की सब चीज़ें सेम वही चीज़ें आ रही हैं जो पहले थी। और कहता है जब आप टॉप रेटेड सेलर बन जाओगे और आप टॉप रेटेड रहोगे तो फिर आप कितनी गिग्स लगा सकते हैं, 30 गिग्स लगा सकते हैं। अब गिग्स की तादाद और ज़्यादा हो गई। जब हमने शुरू किया था तो हमने 7 गिग्स से काम शुरू किया था। और उसके बाद कहता है अब आप ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज कितनी लगा सकते हो, 6, यानी कि इसके साथ और चीज़ें भी आ रही हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्रिएट कस्टम ऑफर्स $20,000 की, प्रायोरिटी सपोर्ट इसमें भी मिल रही है, लेकिन इसमें अब एक एडवांटेज आपको और मिला, और वो क्या मिला, 7 डेज पेमेंट का। कहता है भाई अब आप इस लेवल पर आकर तो आप बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पैसे अपने पास रखने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब हम आपको इस लेवल पर आकर, वो पहले हम आपको पेमेंट 14 दिनों में कर रहे थे, अब हम आपको 7 दिनों के बाद आपकी पेमेंट सेंड करना शुरू कर देंगे, अब अगर आप टॉप रेटेड सेलर बन जाओगे। ठीक है, सो ये थे हमारे पास सेलर लेवल्स। ये सेलर लेवल्स क्या होते हैं, अच्छा अब फाइवर चार्ज कैसे करता है, मैंने बता दिया कि 20% लेगा हमसे, लेकिन वो 2 लोगों से चार्ज कर रहे हैं ना भाई, 2 लोग हैं, एक बायर है और एक सेलर है। सो बायर भी दे रहा है और सेलर भी दे रहा है, तो उसने कहा भाई सेलर से तो मैं चार्ज करूंगा 20%, लेकिन जो गिग को परचेज कर रहा है उसको मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ, 5.5, यानी उससे कम चार्ज कर रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है कि ऑर्डर कम से कम $50 से ऊपर होना चाहिए, यानी जो बंदा भी कोई ऑर्डर प्लेस करे और उसका डॉलर $50 से ऊपर का है, ज़्यादा पैसों का है, तो उसके ऊपर वो परचेजर से क्या चार्ज करेगा, यानी जो खरीद रहा होगा गिग, जो सर्विस ले रहा होगा, उससे 5.5 चार्ज करेगा। लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपका ऑर्डर अंडर $50 है, फॉर एग्जाम्पल $40 का ऑर्डर है या 30 का ऑर्डर है, तो कहता है फिर मैं 2% एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, क्योंकि पैसे कम है ना इसमें। लेकिन अगर आपका ऑर्डर $50 से ऊपर है, और इवन ये भी हो सकता है कि आपका ऑर्डर अगर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भी हमारा जो ऑर्डर है ना वो $1,000 का है या $2,000 का है, तो हो सकता है कि फाइवर इसमें मज़ीद कम कर ले, बायर के लिए, सेलर के लिए नहीं, सिर्फ बायर के लिए। सो बायर को वो वेरिएबल रखता है, लेकिन जो फिक्स उसका अमाउंट है वो है 5.5%। नॉर्मल ऑर्डर के लिए जो $50 से छोटा ऑर्डर होगा उसमें 5.5% भी चार्ज होगा, प्लस 2% एक्स्ट्रा भी चार्ज होगा, क्योंकि ऑर्डर का, मिसाल के तौर पर एक बंदा फाइवर पर ऑर्डर लेता है और वो ऑर्डर कितने का है, हम कह देते हैं वो $20 का ऑर्डर है, अब वो $50 से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइवर उससे बायर से कितना चार्ज करेगा, 5.5% एंड 2% मोर, यानी कि टोटल बेसिकली कितना हो गया, 7.5% उससे करेगा जिसका ऑर्डर की वर्थ $50 से कम है। ठीक है, अब हमें ये भी पता लग गया कि भाई कैसे चार्ज करेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि थोड़ी सी रिलायबिलिटी की बात भी है, कि रिलायबिलिटी का क्या मतलब है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि भाई ये जो पेमेंट्स आ रही हैं और जा रही हैं, क्या ये सिक्योर है, क्या ये पैसे किसके पास जाते हैं,
मिसाल के तौर पर एक बायर है जो ऑर्डर प्लेस करता है, तो पैसे वो कब देगा? क्या जब वो ऑर्डर प्लेस करता है उसी वक्त पैसे दे देता है? क्या जब उसका काम कंप्लीट होता है उस वक्त पैसे देता है? क्या जब वो डिलीवरी करता है उस वक्त पैसे देता है? मतलब ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और वो पैसे किसके पास जाते हैं? बेसिकली फाइवर ने अपने और कस्टमर्स के दरमियान में एक और बंदे को रखा हुआ है। आप समझ लो कि जैसे एक बैंक होता है, जैसे हम लोग कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ठीक है, तो पेमेंट कैसे करते हैं? बैंक के थ्रू करते हैं, तो सिक्योर हो जाती है ना। अगर हम कैश लेने को प्रेफर नहीं करते, हम कहते हैं आप भी बैंक में आ जाओ, वहाँ जाकर पैसे दो, उस जगह पर पैसे देने हैं आपने हमें, तो एक सिक्योर मेथड आ गया। अब क्या हुआ है कि जैसे ही किसी ने ऑर्डर प्लेस किया तो आपकी पेमेंट उस सिक्योर मेथड में चली गई, लेकिन आपकी पेमेंट आपको कब मिलेगी? जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा, और आपको पता है कितने दिन के बाद मिल रहा है? 14 दिन के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ, 14 दिन भी मिल गए बायर को कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर 14 डेज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, और ये 100% सिक्योर मेथड है। हाँ, अगर कोई बंदा आपको फाइवर से बाहर निकाल लेता है, यानी उधर आपकी गिग देखता है और आपको अपना मोबाइल नंबर देता है, आपको अपना व्हाट्सएप देता है कि भाई इस जगह पर आ जाएं, इस ईमेल पर आकर मुझसे बात करें। या कोई बंदा यूँ भी कर सकता है कि आपकी गिग को देखता है, आपकी प्रोफाइल चेक करता है, वो आपके लिंक्डइन अकाउंट तक पहुंच जाता है और आपको कहता है भाई अब हम खुद कर लेते हैं काम। फिर आपने खुद से देखना है कि अब पेमेंट मेथड कौन सा है। फिर हम 100% क्रेडिट पे काम तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा कि मैं किसी के लिए काम करूं और मैं उसे कहूँगा भाई 14 दिनों के बाद मुझे पैसे दे देना। मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूं तो मैं किसी के साथ भी क्रेडिट नहीं करता हूं, मैं हर किसी से एडवांस पेमेंट लेके काम करता हूं। जिसको रिलायबिलिटी ना हो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा पोर्शन कम कर देते हैं, लेकिन एडवांस पेमेंट के बगैर तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी के लिए एडवांस पेमेंट के बगैर काम करेंगे तो वो तो काम करवाएगा और फिर डिसअपियर हो जाएगा। वो तो ऑनलाइन है ना, वो तो मिलेगा ही नहीं हमें। तो हम किसी का भी काम पेमेंट लिए बगैर नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे मुझे रिलायबिलिटी हो कि भाई इधर जो पेमेंट आ रही है वो सिक्योर है, तो फिर मैं क्रेडिट पे भी काम कर सकता हूँ। या मुझे ऐसा पता हो कि भाई ये वाला क्लाइंट जो है ये इस मेरे रेफरेंस के थ्रू आया हुआ है, तो अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो मैं उस रेफरेंस को बोलूँगा कि भाई इसकी पेमेंट करवाओ, फिर भी मुझे होगा इट्स ओके, ये भी ठीक है, इससे भी हम करवा सकते हैं। लेकिन जो अननोन लोग होंगे उनको तो मैं कभी भी एडवांस में सारा काम करके नहीं दूंगा। मुझे पता है कि भी मैंने एडवांस काम किया तो बंदा गायब हो जाएगा, अपने मोबाइल भी बंद कर देगा, अपना फेसबुक भी ऑफ कर देगा, मैं कहाँ से पेमेंट लूँगा इससे। मगर जो फाइबर है उसके लिए हमें इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% बायर भी सिक्योर है और 100% सेलर भी सिक्योर है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई बंदा काम करे या काम करवाए और उसके जो पैसे हैं वो मिसयूज़ हो जाए। उसके पैसे बिल्कुल मिसयूज़ नहीं होंगे। अगर सेलर काम नहीं करेगा तो उसके पैसे उसको रिटर्न भी हो जाएंगे। अगर सेलर से वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तभी उसके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। और अगर वो सेटिस्फाइड होगा, इसीलिए फाइबर 7 दिन और 14 दिन पेमेंट अपने पास रख रहा है। तो जब वो पेमेंट अपने पास रख रहा है, उसी सूरत में आपकी रिलायबिलिटी का भी पता लग रहा है। आपने किसी को बनाकर दिया लोगो डिज़ाइन, ठीक है, अब आपने कंप्लीट कर दिया, डिलीवर भी कर दिया। अब अगर तो आप फ्रेशर थे, अगर आप टॉप रेटेड थे तो आपकी पेमेंट 7 दिनों में आनी है। 7 दिनों तक जो बायर होगा उसके पास ऑप्शन है कि अगर वो अनसेटिस्फाइड हो तो साबित कर दे कि भाई ये मैंने लिख कर दिया था, ये डिज़ाइन गलत बन गया है, मुझे दोबारा बनवाना है। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं उस वक्त पेमेंट क्लियर नहीं होगी, तो पहले आपको क्लियरेंस करनी होगी उसको, ठीक है। ये थे हमारे पास लेवल्स। अब आपने अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आपने अपना अकाउंट बनाकर आना है। अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फाइवर का अकाउंट अगर आपने बनाना होगा तो आपने सिंपली फाइवर पर जाना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि जब हम फाइवर पर जाते हैं, आप अपने जीमेल के थ्रू फाइवर पर जाओगे तो यहाँ राइट साइड पर खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा कि ज्वाइन विद जीमेल। आपने उस पर क्लिक करना है तो ऐसी स्क्रीन आएगी आपके पास। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रही है, स्विच टू सेलिंग। या तो ये लिखा होगा या यहाँ पर लिखा होगा बिकम अ सेलर। दोनों ऑप्शंस में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ इस जगह पर क्या लिखा होगा, इस मेन्यू में क्या लिखा होगा, बिकम अ सेलर। या क्योंकि यहाँ पर स्विच टू सेलिंग लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं लिखी हुई आ रही। और बिकम अ सेलर कब लिखा हुआ आएगा, जब आप न्यू होगे। एक दफ़ा जब आप सेलर बन जाओगे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सेलर अकाउंट है ना। तो अब हमने जो एडवर्टाइज करना है, क्योंकि हम क्या बन के काम कर रहे हैं, हमने जितनी रिसर्च करनी थी वो तो हमने पहले कर ली है एज ए बायर बनकर। अब तो हम कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं ना, अपनी सर्विस को सेल करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कौन हैं इस वक्त फाइवर पर, हम सेलर्स हैं। तो आपने सेलिंग कैसे करनी है,
स्विच टू सेलिंग, और पहली दफा क्या ऑप्शन आ रहा होगा, बिकम अ सेलर। जैसे आप बिकम अ सेलर करोगे तो क्या करेगा वो, आपसे आपका डाटा पिक करेगा, यानी आपके मुतालिक पूछेगा, आपका ईमेल पूछेगा, आपका मोबाइल पूछेगा, आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा, आपका एक्सपीरियंस पूछेगा, ठीक है। ये सारा डाटा आपने उसको प्रोवाइड करना है, जिसका मतलब क्या हुआ, आपकी प्रोफाइल बन गई, और उसके बाद हम जाकर अपनी गिग लगाएंगे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में आपने अपना, सब लोगों ने, कितने लोगों का बना हुआ है, सिर्फ अकाउंट बना हुआ है, गिग की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कितने लोगों का अकाउंट है। आपका अकाउंट है, आपका भी है फाइवर के ऊपर, सब लोगों ने फाइवर पर अपना अकाउंट बनाना है और मुझे ग्रुप में इंटीमेट करना है कि हमारा अकाउंट बन गया। जैसे ये मेरे पास आ रही है ना, स्क्रीन आ रही है, इसी तरह की स्क्रीन लेकर एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मुझे कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग गिग लगाएंगे। गिग का मतलब हम एडवर्टाइज करेंगे कि हमने कैसे लगानी है, और एज ए फ्रेशर हम क्या कर सकते हैं, कितनी एडवर्टाइजमेंट्स लगा सकते हैं, 7 गिग्स लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है 7 गिग्स लगाने की। एक और चीज याद रखिए कि आप जिस चीज को एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है, फाइवर उस चीज का आपका टेस्ट भी ले सकता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो जनाब मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझसे लोगो बनवा लो, ठीक है, मुझसे बिजनेस कार्ड डिजाइन करवा लें, मुझसे यूट्यूब थंबनेल बनवा लें, तो फाइवर आपको कह सकता है कि पहले एक टेस्ट दे दो ग्राफिक डिजाइनर का। 2 तरह के टेस्ट वो कंडक्ट करता है। सो ये टेस्ट अगर आप कंडक्ट करवाओगे तो उससे पहले आपने अच्छी तैयारी कर लेनी है। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कॉलेज का टेस्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वो वाले नहीं होंगे, टेस्ट बिल्कुल उसी तरह का MCQ टाइप का टेस्ट होगा, यानी MCQs होंगे और आपको उनका आंसर करना है। तो इसका एक तरीका ये भी होता है कि ये वाले टेस्ट करते रहना चाहिए, बल्कि आप अगर अपने आप को चेक करना चाहते हो कि आपको कितनी ग्राफिक्स आती है, तो एक से ज़्यादा अकाउंट से जाकर फाइवर के अकाउंट बनाओ, क्योंकि कितने अकाउंट्स होंगे उतने टेस्ट होंगे ना, तो जितनी दफ़ा टेस्ट दोगे आपको उतनी दफ़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स का पता लग जाएगा कि भाई प्रैक्टिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपको आनी चाहिए। सो एक तो ये टेस्ट लेगा आपका ये वाला, और दूसरा इसने टेस्ट लेना है आपसे इंग्लिश का, इसलिए कि फाइवर के ऊपर आपकी जो ऑडियंस है वो तो ओवरसीज ऑडियंस है, ठीक है ना, वो सारों की जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है उर्दू तो नहीं है, बल्कि सारों का इंग्लिश किए तो फिर ठीक है। सो आपका इंग्लिश का भी वो टेस्ट लेगा, शायद जैसा टेस्ट उसने आपकी स्किल का लेना है। तो आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद दे दो, अदरवाइज आपका दोस्त फैमिली में कोई भी हो जो कि इंग्लिश का टेस्ट दे सकता हो, आप उससे ये वाला टेस्ट दिलवा लो, क्योंकि ये तो ऑनलाइन टेस्ट है ना, कंप्यूटर पे बैठ कर देना है, उन्होंने आपको देख तो नहीं रहे कि कौन टेस्ट दे रहा है। ये 2 टेस्ट आप दोगे तो आपकी गिग लाइव होगी। अगर आप ये वाले टेस्ट नहीं दोगे तो अगर आप पहली दफ़ा में फेल हो जाओगे तो फिर वो आपको ये कहेगा कि अब दोबारा आपने इस अकाउंट में एक और टेस्ट देना है आफ्टर 90 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डेज से पहले तो आप टेस्ट ही नहीं दे सकते, तो वो वाला अकाउंट यूज़ भी नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमारी मजबूरी क्या होगी कि भाई अब कोई और अकाउंट बना लो, क्योंकि नया अकाउंट बनाऊंगा फिर तो टेस्ट दोबारा आ जाएगा एकदम, उस अकाउंट में फिर 90 डेज से पहले टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो जब आपने टेस्ट देना होगा तो पहले अच्छी सी तैयारी कर लेनी है। इस तरह के आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वैसे भी मिल जाएंगे कि ऑनलाइन MCQs टेस्ट, ऑनलाइन लाइव ग्राफिक्स MCQ टेस्ट, इस तरह की टर्म्स लिखोगे तो बहुत सारी वेबसाइट पर जाओगे जहाँ पर जाकर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं। तो अगर आप एक दफ़ा फेल हो जाओगे तो फिर आपको नए जीमेल, यानी एक जीमेल के साथ एक फाइवर अकाउंट बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो गया ना आपके हाथ से 90 दिन के लिए, अब आप दूसरे जीमेल से बनाओगे एक और फाइवर अकाउंट, उसमें जाकर फिर यही सारा चीज़ें फिर रिपीट करेंगे आप, ठीक है। लेकिन उसके फिर क्रेडेंशियल्स आपको थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। सेम करोगे तो वो तो कहेगा ये अकाउंट तो पहले से ही मौजूद है, मतलब आप वही सब कुछ दे देते हो जो पहले दिया था, वही मोबाइल नंबर, वही ईमेल एड्रेस, वो तो कहेगा ये अकाउंट पहले है। सारी चीज़ें फिर चेंज करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। चलें क्लास में